फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज ही कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कहानी का शीर्षक है पापा की औकात। 5 दिन की छुट्टी बिताकर जब ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैरेज में चमचमाती किया कैरेंस गाड़ी खड़ी थी। मैंने आंखों ही आंखों में पति रोहित से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां मेरे हाथ में थमाकर कहा, प्रोफेसर साहिबा, कल से आप इस गाड़ी में कॉलेज जाएंगी। ये गाड़ी आपकी है। ओह माय गॉड! खुशी इतनी थी कि मुंह से कुछ और निकला ही नहीं। बस जोश और भावावेश में मैंने रोहित को, जिन्हें मैं प्यार से तहसीलदार साहब कहती हूँ, को एक जोरदार झप्पी दे दी और अमर बेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का अंदाज भी अजीब हुआ करता है। सब चुपचाप और अचानक। वैसे उनके अपने पास एक पुरानी इंडिगो है और मेरे लिए और भी महंगी खरीद लाए। 6 साल की शादीशुदा जिंदगी में रोहित ने मुझे न जाने कितने गिफ्ट दिए। गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार हैं, कभी रिश्वत नहीं लेते, मगर खर्चीले इतने कि उधार के पैसे लाकर गिफ्ट खरीद लाते। लंबी सी झप्पी के बाद मैं अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। कलर भी मेरा पसंदीदा था, बहुत सुंदर थी। फिर मेरी नज़र उस जगह गई जहां मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। वो जगह तो खाली थी। स्कूटी कहाँ है? मैंने चिल्लाकर पूछा। वो तो मैंने 7,000 में कबाड़ी को बेच दी। क्या करना था अब उसका? कितनी पुरानी हो गई थी और पार्किंग में भी इतनी जगह भी नहीं है। लेकिन मुझसे पूछे बिना कैसे बेच दी तुमने? यार, इतना क्यों भड़क रही हो? एक स्कूटी ही तो थी, और वो भी पुरानी सी, उसने भावहीन स्वर में कहा। तो मैं चिल्ला पड़ी। स्कूटी नहीं थी वो, मेरी जिंदगी थी। मेरी धड़कनें बसती थी उसमें। जानते हो, मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। यार, तुम भी कमाल करती हो। तुम्हारी नज़रों में 7,000 की स्कूटी के सामने 15-20 लाख की गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है क्या? नहीं, ये बात नहीं है। तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ मैं जानती हूँ 15-20 लाख क्या, आप मेरे लिए इससे भी कीमती तोहफे ला सकते हो और लाते भी रहे हो। लेकिन आपका कोई भी तोहफा मेरी उस स्कूटी से कीमती नहीं हो सकता। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज़ बेच दी, वो भी मुझसे पूछे बिना। मैं रो पड़ी। शोर सुनकर मेरी सास बाहर निकल आई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी रुलाई और फूट पड़ी। रो मत बेटा, आज ही दूसरी स्कूटी लेकर आते हैं। नहीं मां जी, अब कोई फायदा नहीं। मां जी ने रोहित को डांटते हुए कहा। अब यहाँ खड़ा खड़ा अब क्या देख रहा है? वापस ला स्कूटी को। तहसीलदार साहब गर्दन झुकाकर आए मेरे पास। पहले कभी रोते हुए नहीं देखा था मुझे। प्यार जो बेइंतहा करते हैं। याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे नहीं पता था वो स्कूटी तेरे दिल के इतने करीब है। मैंने तो ये सोचकर बेच दी कि गाड़ी मिलने के बाद क्या करोगी उसका। अब क्या करना उसे रख कर, वरना वो 7,000 रुपये मेरे किस काम के थे? मेरा यकीन मानो, मैंने तो तुम्हें खुशी देनी चाहिए थी, आंसू नहीं। तभी मां जी ने कहा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था, एक बार बहू से पूछ ले। मगर बेटा बड़ा हो गया है, तहसीलदार बन गया है, माँ की बात कहाँ सुनेगा। मगर तू रो मत। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई जड़बत सी। तभी रोहित और मां जी भी आ गए। मां जी ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा एक बात बता, ऐसा उस स्कूटी में क्या है जिस वजह से तू इतनी उदास हो गई? मैं मानती हूँ कि रोहित की गलती है। नहीं मां जी, इनका कोई दोष नहीं है। हाँ, 1-2 बार इन्होंने कहा था कि इसे बेचकर नई ले लें। मैंने भी हंसकर कह दिया था कि नहीं, यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी न देखकर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी, और होती भी कैसे नहीं। आज मैं आपको बताती हूँ कि उस पुरानी सी स्कूटी की क्या अहमियत है मेरी ज़िंदगी में। वो स्कूटी नहीं, औकात थी मेरे पापा की। बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में थी। तब मेरे साथ में पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थी। तब मैंने उससे पूछ लिया, कितने की है? उसने तपाक से जो उत्तर दिया, उसने मेरी जान ही निकाल ली थी। कितने की भी हो, तेरी और तेरे पापा की औकात से बाहर की है। अचानक पैरों में जान सी नहीं रही थी। सब लड़कियां तो वहां से चली गई थी, मगर मैं वहीं बैठी रह गई।
किसी ने भी मेरे हृदय का दर्द नहीं देखा था। मुझे कभी भी ये एहसास ही नहीं हुआ था कि वे सब मुझे अपने से अलग गरीब समझती थी, मगर उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। घर आई तब भी अपनी उदासी छुपा ना पाई। घर आकर माँ से लिपट कर रो पड़ी थी। माँ को बताया तो माँ ने भी बस इतना ही कहा, छिछोरी लड़कियों पर ध्यान मत दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। रात को पापा घर आए तब उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा हम गरीब हैं क्या? तब पापा ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा था, हम गरीब नहीं हैं बिटिया, बस जरा सा हमारा वक्त गरीब चल रहा है। फिर अगले दिन भी मैं कॉलेज नहीं गई। न जाने क्यों दिल नहीं था। शाम को पापा जल्दी घर आ गए थे और जो लाए थे वो उतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि शब्दों में बयां नहीं कर सकती। एक प्यारी सी स्कूटी, तितली सी नहीं, सोन चिड़िया सी नहीं, एक सफ़ेद परी सी थी वो। मेरे सपनों की उड़ान, मेरी जान थी वो। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला याद नहीं। पापा स्कूटी कहाँ से लाए, पैसे कहाँ से आए, ये भी नहीं सोच सकी ज़्यादा खुशी में। फिर 2 दिन तक स्कूटी पर मेरा प्रशिक्षण चला। साइकिल चलानी तो आती थी, स्कूटी भी चलानी सीख गई। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी स्वर्ण जड़ित रथ से उतरी हो। सच पूछो तो मेरी जिंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। सबको पता चल गया मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं। मगर कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वो पापा के साइकिल रिक्शा पर बैठी थी। तब मैंने कहा, नहीं यार, तुम किसी और के साइकिल रिक्शा पर बैठी हो, मेरे पापा का अपना टेम्पो है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग झंझना उठा, कहीं पापा ने मेरी स्कूटी के लिए अपना टेम्पो तो नहीं बेच दिया था। अब तो 6 महीने से ऊपर हो गए, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान पाई कि दुबले पतले हो गए हैं, वरना ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते और सुबह अंधेरे ही चले जाते थे। टेम्पो भी दूर अपने किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे। कैसे पता चलता कि बेच दिया? मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मुख से निकला, रोना जो आ गया था। तू मेरा गुरूर है बिटिया, तेरी आंख में आंसू देखूं तो मैं कैसा बाप। चिंता ना कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा था, इसी महीने छुड़ा लूंगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, बेस्ट से भी बेस्ट। इसे सिद्ध करना जरूरी कहाँ था? मैंने स्कूटी मांगी कब थी? क्यों किया आपने ऐसा? 6 महीने से पैरों से सवारियां ढोई आपने। ओह पापा, आप कितने तकलीफ झेली मेरे लिए। मैं पागल, कुछ समझ ही नहीं पाई और मैं दहाड़े मारकर रोने लगी। फिर हम सब रोने लगे, मेरे दोनों छोटे भाई, मम्मी, पता नहीं कब तक रोते रहे। सही बताऊं तो स्कूटी मेरे लिए वो सिर्फ एक स्कूटी नहीं थी, मेरे पापा के खून से सींचा हुआ उड़न खटोला था मेरा। और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया, दुख तो होगा ही। फिर रोते रोते न जाने कब मैं मां जी की गोद में सर रख के सो गई, पता ही नहीं चला। अचानक मेरी तंद्रा टूटी, एक जानी पहचानी सी आवाज कानों में पड़ी, फट 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 फट। मैंने बालकनी से देखा कि मेरा उड़न खटोला मेरे पति देव यानी तहसीलदार साहब चला कर ला रहे थे, और चलाते हुए एकदम बुद्धू लग रहे थे, मगर प्यारे से बुद्धू। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट्स जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।